कि कल हमने पहले लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का सिलेबस कैसे डिवाइड किया हुआ है। दैन हमने ये देखा था कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसका इंट्रोडक्शन किया। आज हम बाकायदा से दूसरे लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो चैप्टर नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है उसको हम डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं बेसिकली। अब स्टार्ट लेते हैं जरा सबसे पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? आजकल तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक मॉडर्न डेफिनेशन मौजूद है, जिसमें हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? इट मीन हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एंड डेरिवेटिव से मतलब क्या कि इनसे जो नए नए आगे कंपाउंड बनते हैं। आज हमें पता है कि 10 मिलियन, और मेरा बिलीव है कि आई रोज डे बाय डे नए ऑर्गेनिक कंपाउंड भाग रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम है सिंथेसिस ऑफ केमिस्ट्री, इसलिए हम नए नए कंपाउंड बनाते हैं। अगर हम इस अपने इर्द के रूम में अंदर ही देखें तो हमारी इवन हमने कपड़े पहने हुए, अगर हम सराउंडिंग में देखें तो हमारे जितनी भी चीजें हैं वो केमिस्ट्री से बनी हुई है। इसका मतलब केमिस्ट्री हर जगह इन्वॉल्व है। तो ये तो हमने मॉडर्न डेफिनेशन स्टार्ट की। आज हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन बुकिश फॉर्म में मौजूद है, लेकिन सबसे पहले लोगों ने इसके ऊपर काम किया। ये मॉडर्न डेफिनेशन पहले मौजूद नहीं थी। तो हम स्टार्ट लेते हैं जरा इंट्रोडक्शन से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज कब से हुआ, कैसे हुआ। एक साइंटिस्ट था 17वीं सेंचुरी के अंदर, उसका नाम था लेवाइजर। उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो उधर से लोगों ने स्टार्ट किया और रिसर्च स्टार्ट हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब स्टार्ट लेते हैं जरा। उसके बाद एक थ्योरी आई वाइटल फोर्स थ्योरी, जो कि एक बड़ा पेपर पॉइंट है, उससे बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, हु रिजेक्टेड इट? अब वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या? वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर कर सकते हैं। इट मीन बात उसकी बिल्कुल ठीक है। हमारा बिलीव है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किन चीजों से बने हुए हैं। हमारा बिलीव है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या चीज मौजूद होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, लिपिड्स होती है, प्रोटीन होती है, विटामिन होती है। अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है। इसका मतलब क्या कि वाइटल फोर्स थ्योरी ने जो बात की थी, बर्जीलियस ने जो बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। लेकिन उसने साथ में एक बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर कर सकते हैं, हम इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर। उसने 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट कैसे करते हैं? हम जब भी कोई हमारे सामने कोई बात करता है, कोई दलील देता है कि मैंने ये काम किया, हमें अपने आर्गुमेंट के साथ उसको रिजेक्ट करना पड़ता है। उसने आर्गुमेंट अपने क्या दिया, उसने दलाइल क्या दिया, उसने अपनी मंतिक क्या पेश की। उसने ये कहा, उसने क्या किया, उसने एक अमोनियम साइनाइड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उससे प्रिपेयर किसको कर दिया, यूरिया को प्रिपेयर कर दिया। अब यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जबकि वाइटल फोर्स थ्योरी हमें ये कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना सकते हैं। लेकिन उसने क्या किया, उसने ये किया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक लिया अमोनियम साइनाइड, उससे उसने प्रिपेयर किसको कर दिया, यूरिया को, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन आई, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं जरा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, उनकी खसूसियात, उनकी क्या होती हैं। इसमें जो पेपर पॉइंट से पहला ही एक इसका जो पहला ही है बिहेवियर ऑफ कार्बन, उसमें पेपर पॉइंट है, उससे बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। वो क्या, व्हाट इज कैटिनेशन? अब कैटिनेशन क्या है, यानी कि ये बिहेवियर ऑफ कार्बन है। अब कैटिनेशन क्या होती है? इट इज सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन कंपाउंड। यानी कि एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ने को क्या कहते हैं, हम लोग कैटिनेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कार्बन है, एक कार्बन है, उसके बाद दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है। अगर इस तरह ये जुड़ती जाए और एक लॉन्ग चेन या कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम कैटिनेशन का नाम देते हैं। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन है, यानी कि बाकी जितने भी एलिमेंट 118 प्रेजेंट है, उसमें से 92 नेचुरल प्रेजेंट एलिमेंट, वो इस कैटिनेशन शो बहुत ही शानो नादर करते हैं, लेकिन वो बहुत कम शो करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो यानी मैं कंपैरिजन करूंगा। अब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंपैरिजन किन के साथ करूंगा? हमेशा जहां भी होता है कि अब किसी चीज को हमने फाइंड आउट करना होता है तो हम कंपैरिजन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम कंपैरिजन करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। अब अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को फोकस करें तो उनमें आयनिक बॉन्ड होता है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ज्यादातर होता है वो कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड होता है। इट मीन
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन आयनिक के नेचर होते हैं, उनके अंदर कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है सिमिलरिटी एंड बिहेवियर। हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनको स्टडी करना वन बाय वन बहुत मुश्किल है। इस वजह से हमारे पास हमने ये देखा कि होमोलोगस सीरीज होती है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, उससे हमें फायदा क्या होता है, हमें कम कंपाउंड को स्टडी करने में हेल्प मिलती है। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, चौथा पॉइंट है। उसमें मैंने एग्जांपल दी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड हम बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। अब कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब स्ट्रक्चर बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसका मैंने एक बेसिक यूनिट लिखा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज बेसिकली हमें पता है एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या एल्डिहाइड होता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट की फैमिली से बिलोंग करता है। ग्लूकोज आपस में मिलते जाते हैं और लंबी चेन वाले बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। अब स्टार्च बेसिकली ग्लूकोज के मिलने से बनता है, जो कि एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। उसके बाद में बात की मैंने प्रोटीन की एग्जांपल दिया। प्रोटीन मिलियन ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब अमीनो एसिड क्या होता है, उसका जनरल फार्मूला भी मैंने आपके सामने लिख दिया। जब अमीनो एसिड ये मॉलिक्यूल जुड़े हैं, इनका मास 10,000 ग्राम तक चला जाए, तब हम कहते हैं कि ये अब प्रोटीन है। इसका मतलब क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से नेचर होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। उसके बाद आते हैं जरा पांचवें पॉइंट के ऊपर, वो क्या है, आइसोमरिज्म। अब आइसोमरिज्म क्या है, आइसोमीन क्या होता है, सेम, मरिज्म मीन यूनिट। Those compound which have same molecular formula but different structure formula, इसको हम क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। मैंने एक एग्जांपल दी C4H10 की। हम इसको नाम देते हैं, हमें पता है इसका मॉलिक्यूल। इसके मैंने दो स्ट्रक्चर ड्रा किए, एक ओपन चेन किया, इसको स्ट्रेट चेन का नाम दिया, दूसरा मैंने ब्रांच लिखा। अगर हम दोनों के ऊपर गौर करें तो दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट इनके स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। इन दोनों स्ट्रक्चर को मैं एक दूसरे का आइसोमर्स कहूंगा और इस फिनोमेना को मैं आइसोमरिज्म का नाम दूंगा। उसके बाद अगला पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसको हम नाम क्या देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। इधर भी मैं कंपैरिजन करूंगा, लाजमी बात किसके साथ करूंगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ करूंगा। अगर हम गौर करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब भी हम फ्लास्क में डालते हैं, बीकर में डालते हैं, वो फौरन बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड मेकिंग हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। इसका मतलब वो बहुत ही, उनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। क्यों, उनके बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी का हमें पता है, नेचर का एक लॉ है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसे को हल करते हैं। हमें पता है दो तरह के मॉलिक्यूल, दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं पोलर और दूसरे होते हैं नॉन पोलर। अब पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर पोलैरिटी क्रिएट होती है। क्यों, उधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। अब जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारे के सारे पोलर हैं, वो आपके किसी के अंदर हल हो जाएंगे, वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे, क्योंकि वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। जबकि इन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ज्यादातर आपके नॉन पोलर इन नेचर होंगे, वो नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर ही सॉल्युबल होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉल्वेंट है, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद ईथर, ये सारे आपके क्या है, आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन पोलर होंगे वो इसके अंदर सॉल्युबल होंगे, जबकि जो कि पोलर होंगे कुछ थोड़े बहुत है वो वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर नॉन पोलर में हल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल में हल नहीं होते। तो इस तरह हमारा ये लेक्चर भी एंड हुआ। इसके बाद आते हैं जरा हम यूजेस के ऊपर और उसको स्टडी करते हैं। इसके बाद आते हैं जरा हम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, व्हाट इज यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंपॉर्टेंस एंड यूजेस का एक ही मीनिंग है। इसका मतलब क्या, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की वाइटलिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। हर जगह हमारी जिंदगी की हर जगह केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है। इवन मैं क्या यार, फूड है, हम खाना खाते हैं, उसमें हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, लिपिड्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, ये सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद आते हैं जरा पेंट के ऊपर। हम आजकल देखें तो हम अपने घर को बहुत अच्छा बनाते हैं, हम ऊपर पेंट करते हैं, वो पेंट सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद मेडिसिन है, हम जितनी भी आजकल मेडिसिन खा रहे हैं, आप इवन आपने कोई टैबलेट खानी, उसके ऊपर देखें फार्मूला पढ़े, आप केमिकल लिखा होगा।
इसका मतलब क्या, मेडिसिन के अंदर भी इसकी यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा। उसके बाद ये जो आपको जितना भी रबड़ बन रहा है, फॉर एग्जांपल आपके टायर आपको नजर आ रहे हैं गाड़ियों में, रबड़ बन रहा है, जितना भी है ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट बनाता है। उसके बाद फाइबर है, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट बनाता है। क्लॉथ है, इवन हम आजकल डिफरेंट ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, उनकी 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 स्पेशलिटी क्या होती है, उनके अच्छे पॉलीमर बने होते हैं। जितने अच्छे पॉलीमर होंगे, जितने अच्छे फ्लेक्सिबल होंगे, उसको हम लोग आज अच्छा ब्रांड का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट ब्रांड के नाम सुने होंगे। उसके बाद आते हैं जरा डाइस, जितने भी कलर प्रिपेयर होते हैं ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट प्रिपेयर करता है। तो ये है बेसिकली यूजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारी डेली लाइफ के अंदर, और इन्हीं को हम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कह भी सकते हैं। इस तरह हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। कल हाजिर होते हैं अगले लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज।